तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, भक्त नरसिंह भगवान की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, गौर प्रेमानंद गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग 15वें अध्याय का तीसरा पेज पृष्ठ उसमें पढ़ रहे हैं। कल को हमने श्रवण किया था कि जीव जो है वह तट पर स्थित है, लेकिन वो तट कैसा है वो उसके बारे में हमने कल को श्रवण किया। वो तट ऐसा नहीं कि ऐसी कोई रेखा सी है, तट बहुत बड़ा है, तट बहुत बड़ा है। वो हमने कल को सुना। आज ब्रजनाथ जी पूछते हैं तटस्थ स्वभाव कैसा होता है, वो स्वभाव कैसा है तटस्थ का। तटस्थ है लेकिन कैसा स्वभाव है, सामने आने से ना अच्छा होता है। कुर्सी ले लो। तो प्रश्न ये है तटस्थ स्वभाव कैसा होता है। तटस्थ का जो स्वभाव है कैसा होता है, इस चीज को समझना होगा। हम लोग पहली बात आज तक जो सुनते आए हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे देव संसार आदि दुख, ये सुनते आए हैं। ठीक है, परंतु स्वरूप कृष्ण नित्य दास ये सुनते आए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पूरी तरह क्लियर किया, स्वरूप जो है चित्कण है। वो कृष्णदास भी हो सकता है, आज थोड़ा जोर देके बोल रहा हूं, वो कृष्णदास भी हो सकता है, माया का दास भी हो सकता है, जब ब्रह्मानुभूत कर करके ब्रह्मभूत भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण का दास ही बनेगा, जरूरी नहीं। यहां तक कि हम कृष्ण, जिसे कृष्ण हम कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय के लोग, जो आदि कारण है, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद, हम उस आदि गोविंद की बात करते हैं। उस कृष्ण के प्रति हो सकता ना भी आकृष्ट हो, कभी भी विष्णु के प्रति आकृष्ट हो जाए तो वैष्णव है, विष्णुदास है। समझे नहीं? जिस कृष्ण को हम कह रहे हैं वो कृष्ण कारणों के कारण कृष्ण हैं, परंतु विष्णु भी कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि वो आकर्षित करके आनंद प्रदान करते। तो इसलिए जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये शब्द बोलने का भाव है। एकदम ठोक करके सभी कृष्णदास हैं ऐसा नहीं हम बोल सकते। समझे नहीं? उसका जो गठन है वो शक्ति के अधीन है, माने या ना माने, वो भगवान की शक्ति के अधीन होने के नाते दास है, स्लेव है, उनकी शक्ति का अंश है। इसलिए ये मेरी उंगली माने या ना माने, मेरा अंश है, मेरे अनुसार चलेगी, माने या ना माने। लेकिन नहीं चलती अगर मेरे अनुसार तो फिर इसमें रोग हो जाएगा, शोक हो जाएगा। तो हमारा जो संबंध भगवान के साथ है वो विष्णु स्वरूप से है। हमारी जो पूजा पद्धति है हमारे मठों में, वो पूजा पद्धति लक्ष्मी नारायण की सेवा की पूजा पद्धति है। राधा गोविंद जी की सेवा पूजा पद्धति नहीं है। गुरु जी ने बोला, कई बार बोला। कैसे है? क्योंकि हम लोग जो पूजा मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र इदम आसनम एतत्पाद्यम इदम अर्घ्यम, ये कृष्ण की सेवा में कहाँ होता है?
वो तो भाव में थे, कन्हैया आओ बैठो, नहीं बैठो, भोग लगा ऐसे दे दिया, अपन कर दिया। वहाँ रोज आरती डंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग जो करते हैं हम लोग, वो आरती तो कृष्ण के आने से स्वाभाविक रूप से सभी कर रहे होते हैं। वृंदावन में आप जाइए, वृंदावन के भाव में थोड़ा सा झलक अभी भी दिखती है। वो जैसे आरती शुरू होती, सभी अपने अपने दीपक लगा करके अपना अपना गुनगुनाती रहती हैं, सब लोग, उसमें थोड़ा सा झलक अभी भी दिखती है। वो आरती कछु चल रही है, ए लाला रे तू मेरो बोलो प्यारो, कछु कछु गाना। तो ये कृष्ण के आगमन से उसका बात समझना, उसका जितना भी कष्ट है वो उतारती है। भगवान को कष्ट प्रेम का है, प्रेम में ही कष्ट होता है, कष्ट तो किसी और में होता है। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है, स्वयं से बात है, किसी से प्रेम नहीं, आपको कष्ट भी नहीं, मर गया, कितने लोग मर गए वहाँ रशिया में, यूक्रेन में, काम जहाँ संबंध होता है वहीं कष्ट होता है। हाँ, वो सबकी आंखों से निहार करके उनको कष्ट प्रेम का मतलब है। यही कष्ट कि भी इतने देर वहाँ रहो जंगल में, का खाओ का पियो, यानी कछु ढंग से लियो कि ना लियो, यही कष्ट है कि भक्त को कष्ट मिला इतनी देर। वही कष्ट को उतारते हैं, हमके सामने खड़े होकर। चलते इधर हैं, देखते सब और हैं, सबको लगता मैं ये देख रहा हूँ। तो ये जो कहने का भाव, तो भावमयी भक्ति जो है वो भक्त के स्वभाव के कारण भगवान उसे ग्रहण करते। तो ये नंदनंदन कृष्ण जो हैं वो सबके आराध्य होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं और है भी नहीं ऐसी प्रैक्टिकल। हो, एक और बात, हो भी नहीं सकती। ये कैसे बोल सकते हैं हम, हमारा क्या अधिकार है बोलने का। ये कभी ना गुरु जी की कृपा से बड़े वाले बोर्ड के ऊपर, अगर मेरे को लिखने वाला कोई नहीं है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, बड़े वाले बोर्ड के ऊपर कभी इसको बताऊंगा कि अलग अलग वैकुंठों से अलग अलग ब्रह्मांडों का संचालन हो रहा है। एक एक वैकुंठ जो है एक एक गैलेक्सी को संचालन कर रहा है। वो जो एक एक गैलेक्सी को संचालन कर रहा है, तो उसके अंदर से निकलने वाले जीवों का जो स्रोत है, वो विष्णु के द्वारा देखने वाली जो माया के प्रति कृपा दृष्टि है, उससे जो जीव होते हैं वो सारे के सारे विष्णु को ही कृष्ण राम जो भी अवतार हैं उन्हें मानते हैं, उनको और किसी से प्रेम नहीं है। लेकिन उसमें अनर्पित चिरंचिरात कर्ण्य अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्री। भगवान कृष्ण, क्योंकि जितने विष्णु तत्व हैं सारे के सारे अनंत ब्रह्मांडों के अनंत विष्णु मालिक हैं, उन सबको उन अपने आराध्य अपने मूल स्रोत श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रहता ही है, वो रहेगा ही, मूल से जुड़ा रहेगा। हम माया में फंसते हैं, वो नहीं फंसते। तो जो मूल स्रोत कृष्ण हैं उनके प्रति आकर्षण होने के नाते जो विष्णु तत्व हैं वो उनको चाहते हैं कि उनके लोक में भी वो आए, उनकी भी पृथ्वी में वो आए। उनका पृथ्वी हमारी तरह है ऐसा कोई वो भी नहीं, उनके लोक में आए। तो वो कभी कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी, अब लीला का प्रकाश करते, नौटंकी नहीं करते, इधर जाओ भाई वहाँ नाच ले, थोड़ा वहाँ नाच ले, ऐसा नहीं, लीला का प्रकाश करते। और जब वो प्रकाश करते हैं, ध्यान देने योग्य बात है, गर्ग संहिता में कहते हैं भगवान गोलोक से जब प्रकट होते सारे के सारे नरसिंह, वराह, कूर्म, राम, लक्ष्मण इत्यादि सारे की सारी शक्तियां भगवान में प्रवेश कर जाती हैं। ध्यान देना इस बात पे। जब भगवान किसी और ब्रह्मांड में जाते तो वहां के विष्णु भी उनमें प्रवेश कर जाते हैं कि ये कैसे बंसुरी बजाते हैं, हम इनमें घुस करके रस लेंगे, तब उसके बाद में अपने जो गण हैं उन्हें वो बांसुरी सुनाएंगे। लेकिन रियलिटी में कृष्ण की तरह ना तो वेणु माधुरी है, ना रूप माधुरी है, ना गुण माधुरी है, ना लीला माधुरी है। तो इसलिए अब इधर ध्यान दो, इसलिए जो है वो देखा, इसलिए
भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वह स्वरूप के प्रति ही सारे दास होंगे, ऐसा नहीं है। अब जो विष्णु तत्व से प्रकट हुए, जो इस ब्रह्मांड में आए हुए जीव हैं, वो विष्णु के प्रति आकर्षित तो थे ही, लेकिन विष्णु कृष्ण के रूप में आकर के, कृष्ण के स्वरूप में आकर के प्रवेश करके जब उनको लीला का दर्शन कराते हैं, तब उन्हें कृष्ण के प्रति आकर्षण कुछ जीवों को होता है। ध्यान देना, क्या कुछ जीवों को। तब विष्णु भगवान जो हैं, हमारे वाले विष्णु भगवान कहते चल चल जा जा, तब उसको रास्ता मिलता है भाग्य क्रम से। इसलिए बोला अनर्पित चिरन चिरात, पहले कभी चिरकाल में दिया नहीं, बड़े चिरात, बड़े पहले वो दिया। तो इसलिए कृष्ण दास हैं, ये जो बात है उसको इसी तरीके से समझना होगा कि भगवान विष्णु का नाम कृष्ण है, इसलिए कृष्ण दास है सारे के सारे। कृष्ण का नाम तो विष्णु है ही है, लेकिन भगवान विष्णु का नाम भी कृष्ण है। तो इसलिए इस दृष्टि से सभी कृष्णदास हैं। ना माने तो ब्रह्मभूत है, ब्रह्म से निकले ब्रह्म में है छुट्टी। ना माने तो माया में पड़ो, ये चीज ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो इसलिए स्वरूप जो है वो स्वरूप शब्द का मतलब होता है चित्कण। उसका स्वभाव है उधर जाना, आकर्षित होना, ना होना, ये स्वभाव। स्वतंत्र दासत्व को ग्रहण करना या ना करना उसकी, लेकिन स्वरूप चित्कण है, स्वभाव दासत्व है। नहीं उधर का मानेगा तो माया का बनेगा। स्वभाव है दासत्व। आज स्वभाव कैसा होता है इसके बारे में ब्रजराज जी पूछ रहे हैं। आइए, बाबा जी कहते हैं जिसके द्वारा दोनों जगतों के मध्य स्थित होकर दोनों ओर देखा जा सके, दोनों शक्तियों के अधीन होने की योग्यता हो, तटस्थ स्वभाव इसी को कहते हैं। अधीन ही हो सकता है, मालिक नहीं बन सकता। किसी अर्धज्ञानी के द्वारा ऐसा बोला जाता है, ये तब तक ही है जब तक मन बुद्धि है, तब तक ही दासत्व है, तब तक ही दासत्व है। वो कहते हैं मन बुद्धि खत्म हो गया, ये घड़ा सूक्ष्म घड़ा फूट गया, तो तुम ही सर्वत्र व्याप्त हो, तुम ही हो सब कुछ। वो जो ऐसा बोलते हैं वो अर्धज्ञानी है। हाँ, इस बात में सत्यता है, जो वो बोल रहे हैं सत्यता है। कैसे वो समझो, अब वो कण स्वरूप में है, बिंदु स्वरूप से, लेकिन जैसे ही वो बिंदु सूक्ष्म स्वरूप जो उसका टूटता है, अगर उसको मूल रूप नहीं मिलता है, भगवत सेवा में कहीं उसको स्थान नहीं मिलता है, और वो अपने आप को ब्रह्मभूत समझता है, मैं ब्रह्म ही हूं, तो वह कण टूट करके वो ब्रह्म में विलीन होते हुए वो समग्र समस्त जगह पे वह व्याप्त होता है। वो नहीं है, ऑलरेडी जो है ब्रह्म उसमें कनेक्ट हुआ, इसलिए कहते हैं वो सर्वत्र। ये चीज है सत्य बात तो बात तो ही आगे ना, बात तो सत्य है ना। अभी आप एक चीज देखिए, मेरे अंदर गई हवा वो बंध गई, मेरे बाहर जो व्यापक जगह हवा है, वायु है, वो तो आजाद है ना, वो सर्वत्र है। कल्पना करके देखो कि अगर आप उस हवा के साथ जुड़ पाओ, बाहर की हवा से जुड़ पाओ, तो भीतर और बाहर जितने भी हवा लेने वाले, इस वायु को ग्रहण करने वाले जीव हैं ना, उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ये करोड़ों नहीं अरबों में कोई एक सिद्ध महापुरुष ऐसा होता है। एक सिद्ध ऐसा महापुरुष होता है जो जैसे ही चिंतन में बैठता है तो
सभी के सभी जीव जो है ना कुछ एक अलग आनंद की अनुभूति करते, चाहे पतित है, अधम है, जो भी है, थोड़ी देर के लिए आह, वो चाहे वो किसी भी कुकर्म में करके उसे आनंद आ रहा हो। उस कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं। एक बार की घटना मेरे को याद है, गोकुल महावन में सांस ही नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, और पूरा मतलब ऐसे हाल। मैंने फ़ोन करके चंडीगढ़ मठ में, पहले जोंगे वाला फ़ोन होता था, वो फ़ोन करके चंडीगढ़ भाई की हो गया हो अज साह ही नहीं आंदा पाया, कहते यहाँ भी यही हाल है। मैंने कहा यार कितने मिनट के लिए, हार्डली 2-3 मिनट का होगा, 2-3 ज़्यादा होगा, 5 मिनट, इसी दौरान आपने पता 5 मिनट होगा। तो 5 मिनट बहुत होते हैं। हाँ। मतलब सांस लेने में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मरा हुआ सांस। जानते हो, कभी फील किया? जो आपने छोड़ा है ना, वही अगर आपको मिलेगा तो हालत क्या होगी पता लगेगा। उसको तरीका है उसको अनुभव करने का। मोम जामे में अपना गर्दन बंद कर लो, फिर पता लगेगा क्या होता है सांस में। मैंने क्या किया, साधु महाराज बोला महाराज जी पानी में ऑक्सीजन होती है, पानी में सिर दे दो। फिर हम लोगों ने टूटी चला के कुछ सेकंड्स के लिए उसके अंदर सांस लिया, सिर पे रख लिया, पानी कर रहा तो उसमें सांस मिला ऑक्सीजन। मैं कल्पना करता हूँ, हो सकता है मेरी कल्पना पूरी तरह कल्पना हो, कि कोई ना कोई भक्त ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया हो, सबका सांस जैसे ध्रुव जी ने रोका था अटक गया हो, ऐसी कल्पना करता हूँ। जो सांस कम आया या तो कम हो जाए, ये क्या ऐसी घटना होती रहती है? मेरी कल्पना मैंने बोला। उस समय सांस नहीं, आपकी ये कल्पना तो दूसरा विषय। जैसे वो आपको सांस कम आया, चंडीगढ़ में भी सांस कम आया, या ये उस वक्त जैसे ग्लोबलाइज्ड होता है ना, ऐसा कई बार ऐसा एरिया होता है, वैक्यूम हो जाता है जो पृथ्वी के ऊपर। कभी कभी कोई ऐसी लेयर होती है जो कि चंद्र के सामने या सूरज के सामने, जब वो रात की बात है, ये तो रात 11-12 बजे, 12 बजे, 1 बजे की बात है, तो उस समय वैक्यूम हो जाता है। वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे साथ तो घटा है। विषय पे वापस आता है तो ये स्वभावतः जीव का जो एक स्वभावतः इसके अधीनता का एक मतलब इसका स्वभाव है। तो दासत्व क्या हो गया इसका? स्वभाव, स्वरूप नहीं। बात समझे? कृष्णदास क्या है? इसका स्वभाव है। कृष्णदास इसका स्वरूप, चित्कण इसका रूप है। इस बात को मैं जो बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ भैया। जो व्यक्ति इसको नहीं समझ रहा हो, बड़े ध्यान से कम 10 बार इसे पढ़ ले, और तीसरे पेज 15वें अध्याय के तीसरे पेज पे ये वर्णन है। यहाँ कहते हैं दोनों शक्तियों के अधीन होने की योग्यता ही तटस्थ स्वभाव है। दासत्व ही तटस्थ स्वभाव है। ये स्वभाव है। कहते हैं तट जल से कटकर नदी हो जाता है और पुनः नदी की धारा बदल जाने से भूमि खंड के साथ एक होकर भूमि हो जाता है। इसको भी मतलब मेरे ये पॉइंट्स मैं अब बच्चों को बोल रहा हूँ जो सुन रहे हैं, ये 2-4 पॉइंट्स नोट कर लेना। एक तो बैकुंठों से ब्रह्मांडों का अलग अलग संचारण, पहला। दूसरा, नदी का खंड बनना और नदी से अलग होना धारा के बदल जाने से, ये दूसरे वाला प्रवृत्ति जो है, ये स्वभाव जो है उसको, ये कभी इसको विस्तृत कभी भगवान की कृपा से होगा तो समझाऊंगा। ये कैसे होता है अभी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जैसे बैकुंठ
वैकुंठ और उसका प्रकाश, प्रकाश के बाद में एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा जगह जहाँ पर ब्रह्म का जो है, ब्रह्म के कणों का स्थान हो, चित्त कणों का स्थान। चित्त कणों के स्थान के साथ साथ पीछे, इधर देखो तभी समझ आएगा, नहीं तो गायब हो जाओगे। चित्त कणों के साथ साथ पीछे क्या है? अंधकार। ठीक है जी। वो अंधकार के कारण चित्त कण जो जीव हैं, कण जीव हैं, उनमें माया का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी जगह उनमें ब्रह्म का प्रभाव है, ऐसी जगह, ये मिक्सअप जगह, जैसे इस वक्त संधि का समय है, ना सूरज है ना अंधेरा है। ये जो बहुत बड़ा एक एरिया है, उसको तट कहा गया है। यहां क्या कह रहे हैं? वही जो है, जब जगत में प्रवेश कर जाता है तट, तो वह किनारा बदल जाता है। तो क्या तटस्थ अवस्था बदल गई जीवों की? नहीं। इसका मतलब ब्रह्मांडों में कोई तो वैकुंठ बहुत नजदीक है माया के, कोई बहुत दूर है। नजदीक कैसे है, दूर कैसे, इसको समझने के लिए, जैसे हमारे ध्रुव लोक, हमको नजर आता है ध्रुव। आप वैकुंठ का दर्शन करते हैं इन नंगी आंखों से। सूर्य भगवान, भगवान के नेत्र हैं, नारायण स्वरूप हैं, उनका आप दर्शन करते हैं नंगी आंखों से। परंतु आपको उनके प्रकाश किरण का अर्ध से भी, अर्ध से मतलब करोड़ में नहीं, खरबवां अंश ही दिखलाई देता है, लोक दिखलाई नहीं देता। परंतु आप उनसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं इस जड़ शरीर से, उनकी किरणों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने भावों को संचार कर सकते हैं। केवल ये ध्यान के माध्यम से संभव है। वैकुंठ में आपने ध्यान करना है तो आप सीधा ध्रुव जी से संपर्क कर सकते हो। ध्रुव जी उस हरि वैकुंठ के, हरि नामक वैकुंठ के भगवान ने अधिपति बना रखे। तो विषय पे वापस आता हूं। ये जो तट में बदल गया, जल में चला गया, ये जो जाना आना, ये नदी के स्रोत की तरह दिखता है। कोई नजदीक से, कोई दूर से, ऐसे करके दिखता है। परंतु वास्तविकता में ये एक तरह से बीम है। बीम जानते हैं? इस सिर्फ दो दिशाएं हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर। कौन सी है? कौन सी? बहुत बार बोला। एक तो उत्तर दिशा है, दूसरी दक्षिण दिशा है, और कोई दिशा है ही नहीं। दक्षिण दिशा में यमलोक, अंधकार, ब्रह्मांड, ये सब है। उत्तर दिशा में सबसे पहले शिव हैं, शिव के बाद में फिर मतलब ब्रह्मा जी के बाद शिव, शिव के बाद विष्णु इत्यादि, ये सारे के सारे इस तरफ लोग हैं। इस तरफ यमलोक और दंड लोग है। वो सिर्फ ज्ञान का उदय होता है, हम उसी तरफ घूम रहे हैं। हमारी जो सर्कल है पूर्व की तरफ ही जा रहा है। तो हमारा जो ज्ञान है वो सूर्य के द्वारा अज्ञानता नष्ट हो रही है। इससे सूर्य भगवान के नेत्र हैं, सूर्य भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिससे हम अंधकार से निकल रहे हैं। इसलिए सूर्य पूर्व दिशा को महत्व दिया जाता है। सूर्य नारायण से जुड़ने के लिए कह सकते हैं, भगवान के नेत्रों से जुड़ने के लिए, भगवान की निगाह में आने के लिए। सूर्य चंद्र, शशि चंद्र नेत्र, भगवान कहते शशि चंद्र नेत्र, मेरे शशि और चंद्र दोनों नेत्र कहने के लिए है। इट्स नॉट उनकी आंखें ये हैं समझने के लिए कि मतलब तुम मेरे से बाहर नहीं जा सकते। कहना का मतलब ये सिद्धा करता। आगे कहते हैं, यदि जीव कृष्ण की तरफ और चित्त जगत की ओर देखता है, तब वह कृष्ण शक्ति के से प्रभावित होकर चित्त जगत में प्रवेश कर शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करता है। शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में। शुद्ध चेतन आत्मा का मतलब है आत्मा का स्वयं का रूप उसे मिल जाता है। कण था, लेकिन भगवान की तरफ देखने से, जब भगवान के चित्त जगत की तरफ देखने से उसके प्रति शरणागत भाव आता, हो तब उसे भाव मिलता है भक्ति देवी की कृपा से।
और भाव भी कौन सा, जिसे जिस भाव को देख के आकृष्ट हो जाए। तो एक प्रश्न किसी ने किया, बड़ा ये विदेशी लोग ना बाल की खाल बड़ी खींचते हैं, उन्होंने प्रश्न किया, और बड़े अच्छे हमारे गुरु भाई हैं, हाँ विदेशी भक्त बड़े अच्छे गुरु भाई हैं, गुरु जी की एक एक बात एज इट इज बोल सकते हैं। 25-25 साल से उनका हरिनाम हो गया, 20 साल हो गए, मतलब एज इट इज बोल सकते हैं। ऐसा इतना 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 बोला था, इतना उनका वो है। तो वो मेरे से बोलते हैं, शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो कहते हैं कि चित्त जगत में आप, उन्होंने मेरे पे आक्षेप किया, आप कहते हैं उसका स्वरूप नहीं है, वो पर्टिकुलर स्वभाव में क्यों जा रहा है, उसके अंदर पर्टिकुलर सेवा के लिए लालसा क्यों हो रही है। उदाहरण उन्होंने दिया बृहद भागवतामृत से कि वो गोप कुमार था, वो जो है वो पहले इन ब्रह्मांड की माया महामाया से, फिर शिव जी से, फिर ब्रह्मा जी से, फिर ये सब लोग, सब देवी देवताओं से मिलते 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 विष्णु के प्रति भी आकर्षण नहीं हुआ, कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ, लेकिन कृष्ण के दासों से मिला, दासों में हनुमान जी वगैरह के बाद में जाकर के ब्रज के दास, उनके प्रति बड़ा अच्छा लगा उसको, लेकिन जैसे ही सखा का स्वरूप मिला बस वहीं पे वो अटक गया, उसके आगे नहीं गया। कहते सखाई में क्यों अटका, क्यों नहीं गोपी भाव में गया। गोप कुमार मेरे को प्रश्न किया तो मैंने तो उस वक्त अलग जवाब दिया था, वही जवाब अभी दे रहा हूं, लेकिन ये भी एक प्रश्न है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आखिर गोप कुमार एक ही रस में क्यों फंसा, फिर कभी इसको डिटेल में समझाएंगे। मैंने कहा क्योंकि वो आए ही उधर से था, वो था ही गोप कुमार, नाम ही उसका गोप कुमार, तो गोप कुमारों में फंसेगा, ऐसे देख करके शांत कर दे। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है, वो क्या है फिर कभी समझाऊंगा। ये प्रश्नों को नोट कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आखिर वो पुरुष के रूप में आए हुए रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का, स्त्री बन के नहीं जो आजकल चलते हैं चाल नाटक करते, वैसा नहीं, वो महायोगी महातपस्वी होते हुए भी, वैश्य उनके वेशभूषा मतलब भद्रवेश होते हुए भी कोई उन्होंने ऐसा चाल चलन में कोई गोपी का भाव नहीं दिखलाया, लेकिन पुरुष स्वरूप होने से भी वो गोपी भाव में ही क्यों आकर्षित हुए। महाप्रभु जी के बहुत से भक्त हैं, मुरारी गुप्त क्यों राम जी को छोड़ करके कृष्ण भक्ति में नहीं आए। ये प्रश्न जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, जो आंसर है ना कि भाई क्यों नहीं जा सकते, वो तो एक रस से एक रस श्रेष्ठ, जैसे आजकल कूद रहे हैं सब लोग, कई बार उनको गुस्से में गाली देने का दिल करता है। वो क्या करते हैं, हाँ मेरे ना पहले ना ये सखा था, फिर मेरे को वात्सल्य ठाकुर जी से वात्सल्य, अभी गुरु जी की कृपा से मेरे को ना मधुर भाव। ये नहीं होता, ये बदलते नहीं है। फिर कहते हृदय चैतन्य को तो बदला, अरे हृदय चैतन्य उस वक्त हमारी तरह कोमल श्रद्धा का व्यक्ति था, उसके स्वभाव में केवल एक मिलता है, एक चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में एक मिलता है, जिसका संग के प्रभाव से उसने एक रस से दूसरे में प्रवेश किया। ये तब तक संभव है जब तक वो साधन अवस्था में है, परंतु वो क्यों उधर आकर्षित हुआ, क्योंकि उसमें मधुर में, सखा में भी मधुर भाव है, सखा में भी मधुर भाव, उसको बोलते हैं, उस सखा का नाम बोलते हैं प्रिय नर्म सखा, प्रिय नर्म सखी और प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखियां जो हैं वो सखाओं के साथ लड़ती झगड़ती सब कुछ करती, और सखाओं के घुल मिल जाती हैं। और प्रिय नर्म सखा भी ऐसे ही हैं कि गोपियों के अंदर की बात, गोपों के अंदर की बात
ये एक दूसरे को प्रदान करती हैं, आदान करती हैं। ये लट्ठमार होती है ना, तो प्रिय नर्म सखियां ही लगाती हैं। तो इस प्रकार से जो भी हो, विषय पे वापस आता हूं। तो वो इसको कम मत, ठीक है, उसको चला दो। तो वो चित्त जगत में जो प्रवेश करता है, तो शुद्ध चैतन्य आत्मा के रूप में, ये बात समझना, शुद्ध चैतन्य आत्मा के रूप में। यहां कण है, वो कण भावा अनुसार सच्चिद आनंद उसका बढ़ता चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखना इसको। यहां पे चित्कण है, अभिमान बढ़ा, बुद्धि उसके अनुसार बढ़ी, मन उसके अनुसार बढ़ा। जैसे ही मन बुद्धि अहंकार में ये जीव प्रवेश करता है, तो पहले तो सूक्ष्म शरीर बढ़ता जाता है, फिर वो स्थूलता को ग्रहण करता है। आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी उसको ग्रहण करता है। जब उसे वो ग्रहण करता है तो एकदम स्थूल हो जाता है। आज आपसे पूछा जाए आपकी आत्मा कहाँ है, बता ही नहीं पाओगे। मेरे से पूछो, अभी नहीं बता पाऊंगा, 10 मिनट लगेंगे सोचने में किधर है आत्मा। इस शरीर में कहाँ है, वो तो सुना हुआ है ना। जब संध्या करते तो भी आप उसको स्पर्श करके करते। यही तो सुना हुआ है ना। प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? शून्य, जीरो है नहीं। अपने आप का भी हमें पता नहीं है, हम हैं किधर, कहाँ हैं, कितने बड़े हैं। ये बात को समझना। ये हम यहाँ हृदय में, यहाँ पे है, अरे इधर उधर कहाँ है, वो प्रैक्टिकली उसको समझना मुश्किल है। तो ये जड़ शरीर में फंसने के कारण, सूक्ष्म शरीर में फंसने के कारण आत्मा का अपना स्वभाव स्वरूप पता नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पता नहीं लगता है माया में, वैसे वहां चित्त जगत में जैसे प्रवेश करता है, उसका चित्त से सत मिल जाता है, स्वरूप मिल जाता है। जैसे ही स्वरूप मिलता है, साथ साथ उसे आनंद मिल जाता है। सच्चिद आनंद, आत्मा रूप, आत्म रूप मतलब सच्चिद आनंद, उसे वो मिलता और बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता। वो स्वरूप फिर भगवान की सेवा के अनुकूल सच्चिदानंदमय रूप मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं उस जगत में भगवान कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब कृष्ण है, बोलते हैं कि नहीं? नाम रूप गुण लीला धाम एक है। हाँ, वो तो अलग है। यहाँ नाम रूप गुण लीला परिकर शब्द बोल रहा हूं। परिकर में पार्षद भी कृष्ण ही हैं। अब ध्यान देना कैसे हैं। बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है आदि बात को सुने तो। जैसे बोलते हैं वो चतुर नाम बपू एक, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। काटत बिरघनाने शायद है कुछ। तो कहने का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है जो उस पूर्ण सच्चिदानंद तत्व से जुड़ जाता है, उसका कुछ भी असत नहीं बचता है, वो स्वयं सच्चिदानंदमय हो जाता है। जो सच्चिदानंद है मूल, उसी सच्चिदानंद के साथ जो तत्व जुड़े हैं वो सच्चिदानंद हैं। तो इसलिए सच्चिदानंद जहां एक ही तत्व रह गया, अलग अलग वहां बहुत सारे रूप हैं, लेकिन है सारे सच्चिदानंद, तो वहां पे उन्हें कृष्ण कह दिया गया है इस भाव से। वहां उन्हें विष्णु कह दिया गया है इस भाव से, वहां उन्हें ब्रह्म कह दिया गया है इस भाव से। समझ लगी? तो सारी माया एक कोई है जो बोलते हैं, एक होने पे भी उसमें अनंत हैं। सबके उनके अंदर जो है भक्तों के स्वभाव अलग हैं, उनका सेवा का स्वरूप अलग है, लेकिन सारे सच्चिदानंद है, सारे ही कृष्ण हैं। कैसे कृष्ण हैं सारे? ये तो बोलना अपराध है। अपराध नहीं, प्रैक्टिकल समझिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। वहां का एक भी जीव इस जगत में अगर आता है, बिना माया के आवरण के समस्त जगत को आकर्षित करेगा।
कृष्ण भी बिना माया के अगर इस जगत में आए, बिना आवरण के आए, सबको आकर्षित करेंगे ही करेंगे। कैसे करेंगे? वैक्यूम की तरह खींच के लेंगे। ऐसे कौन आए उदाहरण? इसलिए नहीं आते ना, योग माया समावृता, भैया वहां का वहां बना रहे। जैसे बड़ा जो है ना पानी का स्रोत चल रहा हो तो छोटी छोटी बूंदें उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, होता है ना, आकर्षित हो जाते हैं। बड़ी कोई हवा चल रही हो, बड़ी तेज हवा चल रही, तो अगल बगल की जितनी हवा उसके साथ फोर्स बन जाती है, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही जब भगवान इस जगत में बिना आवरण के हों तो सारी की सारी सृष्टि उनमें विलीन होती नजर आती है। अर्जुन ने देखा नहीं कि ओहो ये क्या देख रहा हूं, ये सब तो चले गए आपके गाल में। वो तो ब्रह्मांड निकलता देख रहा है, कर रहा, वो तो पागल हो गया, क्या ये क्या है? ये तो बिना माया के भगवान अगर अपने स्वरूप का दर्शन दे, बिना माया के आवरण के, वहां का एक जीव भी आ जाए इस जगत में, वो भी कृष्ण आकर्षण करके आनंद देगा। इसलिए वहां के जीव को सच्चिदानंद कहा। इसलिए गुरु जी जो बोलते नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब एक कृष्ण, इसका अर्थ ये मतलब सभी आकर्षण करने वाले, सभी आनंद देने वाले हैं, लेकिन वहां कृष्ण एक है, बाकी सब भृत्य हैं, सब दास हैं। ये बात, इसलिए आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करने का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया, सच्चिदानंद रूप उसको मिल जाता है। और यदि माया के प्रति आकृष्ट होता है तब कृष्ण विमुख होकर माया जाल में आबद्ध हो जाता है। इस उभय निष्ठ स्वभाव का नाम ही तटस्थ स्वभाव है। उभय निष्ठ शब्द बोल दिया, ये नया शब्द है। उभय निष्ठ का मतलब होता है दोनों तरफ निष्ठा रखने वाला। मतलब अगर उधर गया तो उधर की निष्ठा होगी, इधर गया तो इधर की निष्ठा होगी। इधर आया तो माया का दास बन गया, उधर गया तो कृष्ण दास। ना वो तो अलग है, वो बिल्कुल ही अलग है, उसको छोड़ दो। आगे कहते हैं ब्रजनाथ जी, क्या जीव के स्वरूपगत गठन में कोई माइक तत्व भी होता है? जीव का जो स्वरूपगत गठन है, जो जीव का गठन हुआ है, उसमें क्या कोई माया भी होती है? तो कहते नहीं, जीव तो है ही चित्त कण तत्व, चिद वस्तु है। नितांत शुद्र स्वरूप होने के कारण चिद की कमी, चिद बल की कमी होने से वो माया द्वारा पराजित और आच्छादित किया जा सकता है। जीवों की सत्ता में माया की गंध नहीं है। समझ आया? जीवों के सत्ता में माया की गंध नहीं, मतलब जीवात्मा में माया नहीं है। वो तो प्रश्न है ना कि भाई गठन होने का मतलब ही माया के कारण गठन हुआ। गठन तभी हुआ कि माया है। गुरुजी, परम गुरुजी एक बात बोलते थे, उससे थोड़ा सा ये अलग दिखा। माया गुण रंजित जीवित कथ्यते, ऐसा श्लोक कुछ उच्चारण करते थे कि जो माया के गुणों से रंजित है वही जीव है। माया के गुणों से रंजित है वही जीव है, माया के गुणों से रंजित नहीं है वही ब्रह्म है। और माया के गुणों से रंजित ना होने के कारण ब्रह्मावस्था में होने के नाते, ये बड़ी सुंदर बात है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समोहम सर्वभूतेषु मदभक्ति लभते परम। इस श्लोक को देखूंगा तो वहां उस अवस्था में जहां ब्रह्मभूत अवस्था है उसकी, जहां पे माया का आवरण नहीं है, उस अवस्था में माया का प्रभाव होता नहीं है, ये माया में घुसता है। मक्खी जो है
वो गुड़ को देख के उसमें चिपकती है, खुद आकर के बैठती, बड़ी चालाक होती मिट्टी, वो ऐसे करती, अपने पंखों में कहीं लग ना जाए और चिपका रही है नीचे से उठा के, पंखों को ऐसे ऐसे करती साफ हो जाए, लेकिन नीचे जो लगा हुआ है वो इनडायरेक्ट वे में उसके चिपक रहा है। उसको पैर चिपकते हैं ना, तो उसको लगता है मेरे पंख ना चिपक जाए, पैर चिपकते हैं, पंख ना चिपके बोल करके पैरों को उठा करके पिछले को पंखों से लगाते, पंखों में थोड़ा थोड़ा लग जाता है, फिर वो अगले पैर थोड़े जमते तो पिछले पैरों को उठाती है तो चिपक जाता, ऐसे करके वो दलदल में डूब जाती। हम भी ऐसे डूबे इस संसार में, कहते हैं इसलिए इसमें माया की सत्ता नहीं है, माया का कोई भी प्रभाव नहीं है, ये माया में घुसता है, जब घुसता है तो माया का जो स्वरूप है आकर्षित करता है। मैंने अपने अध्यापक से सुना था कि ब्रह्म का चित्तखंड माया द्वारा आवृत होकर जीव हुआ है। ब्रह्म का चित्तखंड, वही चित्तकण